एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोथेरेप्यूटिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इनके साथ रिपीटेड क्वेश्चंस, फार्माकोथेरेप्यूटिक के रिपीटेड क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं अभी तक मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना, कहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ने और पूरा सिलेबस कवर करना सही रहेगा या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए ही हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और वीडियो पे आ गए हो तो गाइस लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना। ओके, तो चलिए हम लोग देखेंगे पहले ये 2021 में जो आपका न्यू सिलेबस आया था ना 75 आवर्स 3 का, तो इसी को कवर करेंगे। इनमें से जो चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी के साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो रिपीटेड टॉपिक है ना उनके अलग से मैंने एक क्वेश्चन पेपर आप सभी को लिए बना रखा है, जो कि एग्जाम टाइम में देती हूँ। लेकिन आप सभी लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, दीदी फार्माकोथेरेप्यूटिक के ज़्यादा टॉपिक्स नहीं अपलोड हैं, इस वजह से क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था। तो हमारे टाइम में जब मैंने किया था तो ये फार्माकोथेरेप्यूटिक की जगह फार्मास्यूटिक सेकंड था, तो इस वजह से फार्माकोथेरेप्यूटिक की आपको ज़्यादा वीडियोस नहीं मिल पाई। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के डाउट्स को क्लियर करना है, तो सबसे पहला वीडियो रहेगा फार्माकोथेरेप्यूटिक का। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में देखिए 8 आवर्स की स्टडी दी गई है, डिटेल में सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आपको जो डाउट रहना है कमेंट ना, और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक भी कर देना है वीडियो को। देखिए यहाँ पे 8 आवर की स्टडी दी गई है। आपके फर्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, 8 आवर्स स्टडी। अब इसमें फार्माकोथेरेप्यूटिक जो हमारा सिलेबस सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या आपको 8 आवर में फर्स्ट लेसन में कंप्लीट क्या क्या करना है भाई, ध्यान से देखो। इंट्रोडक्शन, फार्माकोथेरेप्यूटिक के बारे में पता होना चाहिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, एंड इसके स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड इनके यूजेस, जो मेडिसिन एविडेंस, मेडिसिन एसेंशियल लिस्ट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो भी है, जब 8 आवर की स्टडीज में दी गई है तो क्या कुछ हमें इतना सब पढ़ने की ज़रूरत है या सिर्फ इम्पोर्टेंट को कवर करने की ज़रूरत है? क्या चाहते हो कमेंट करके बताना, पूरा कवर करना चाहते हो या फिर सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए नॉलेजेबल हो और एग्ज़ाम में आने ही हैं। तो देखिए मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर में से फार्माकोथेरेप्यूटिक जो लेसन है, इससे अगर आपसे पूछा जाएगा कुछ तो इंट्रोडक्शन एंड स्कोप, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस वजह से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है भाई। 8 आवर की स्टडी में इसमें पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा दिन नहीं रह गए। सभी सब्जेक्ट को सीक्वेंस से कंप्लीट करोगे तब पता चलेगा कि कितना कुछ अभी पढ़ने को बाकी है, ठीक है। सेकेंड लेसन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितने आवर की स्टडी दी गई है। सेम हेयर 8 आवर की स्टडी इसमें भी दिया गया है, और इसमें टॉपिक्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इन टॉपिक्स में लिखना क्या क्या, मैंने बहुत से कमेंट्स में ऐसा देखा है कि दीदी फार्माकोथेरेप्यूटिक की वीडियोस नहीं है, बट उन सभी कमेंट्स को मैंने रिप्लाई दी है, क्योंकि उसमें मैंने बताया है फार्माकोथेरेप्यूटिक और फार्माकोलॉजी सेम टॉपिक्स हैं, सेम टॉपिक है। बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि इसमें क्या आपको ऐड करना है और फार्माकोथेरेप्यूटिक में वो नहीं ऐड करना है, ठीक है। फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऐड करने और फार्माकोथेरेप्यूटिक में फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशंस ऐड नहीं करने। डिसीज टॉपिक सेम वही है, बस आपको ध्यान देखना है, इसमें सब कुछ आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन लिखना है, और इसमें आपको लिखना क्या क्या है, जैसे कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंसिव टॉपिक पूछा गया है ना, तो इसमें आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन एंड एपियोपैथोजेनिक सिस्टम लिखना है, टॉपिक डालना है, ठीक है। और क्लिनिकल मैन्युफेस्टिंग और नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज, जो नॉन फार्माकोलॉजिकल है, मतलब फार्माकोलॉजी में क्या है, क्लासिफिकेशन है, और इसमें क्या है, एटियोपैथोजेनिस है और क्लिनिकल मैन्युफेस्टेशन है, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को आपको याद रखना है कि फार्माकोथेरेप्यूटिक में हमें एटियोपैथोजेनिस और क्लिनिकल मैन्युफेस्टेशन लिखना है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन ये टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो
तो इस टॉपिक को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना है। और इसी के साथ इसका सेकंड टॉपिक है एंजाइनल एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। 8 आवर के स्टडी में इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इन दोनों से बहुत बार रिपीटेड है टॉपिक, ठीक है। एंड इसी के साथ देखिए यहाँ पे सेकंड टॉपिक जो दिया गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये अस्थमा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 आवर की स्टडी दी गई है, तो ये आपका 1 ही घंटे में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा लर्न होने तक। तो इन सभी में आपको क्या लिखना है, इटियोपैथोजेनिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ही लिखना है इस अस्थमा टॉपिक का भी। और यहाँ पे आपको ये डायबिटीज वाला टॉपिक भी कंप्लीट करना है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एपिलेप्सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर कंप्लीट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पार्किंसन भी डिसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आपने ये नोट डाउन किया होगा कि देखिए यहाँ पे फार्माकोलॉजी और थेरेप्यूटिक के सेम टॉपिक है, बस डिफरेंस क्या है क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे मेन डिफरेंस आपको पता ही चल गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेसन की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर टॉपिक 8 आवर की स्टडी दी गई है इसमें भी। तो इसमें से आपको सिर्फ इस टॉपिक को कवर करना है अभी के लिए, ठीक है। पेप्टिक अल्सर डिसीज, इस टॉपिक को कवर करना है और इन सबको अभी थोड़ा साइड में रखना है। इसके बाद जब आपके पास इन सभी टॉपिक को कवर करने के बाद जब आपके पास टाइम बचेगा, तो फिर इन सभी को जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉलेज वाले टीचर्स बोल रहे हैं, तब आप इन सभी को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उनको अभी अपना 100% देना है, तब जाके आप लोग की तैयारी हो पाएगी। देखिए अगर आपका ये कंप्लीट रहेगा ना इम्पॉर्टेंट, तो फिर अगर एग्ज़ाम तक आ ही जाते हैं कि कंप्लीट करते करते टाइम पूरा चला जाता है, तो आपको कोई भी हेडेक नहीं रहने वाला कि अभी मेरे को पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करने। ये कंप्लीट रहेगा तो फिर आराम से पास हो जाओगे आप लोग, ठीक है। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो डिसीज़ है, इसको कवर कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेसन, तो देखिए यहाँ पे डिसीज से रिलेटेड इन्फेक्शन जो डिसीज हो जाती है उनसे रिलेटेड दिया गया है। तो ट्यूबरकुलोसिस इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके फार्मेसी में किसी ना किसी टॉपिक में सब्जेक्ट में आना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी जिसे बोलते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये टॉपिक रिपीटेड है। हेपेटाइटिस इंपॉर्टेंट है, मलेरिया एंड HIV, इन सभी टॉपिक्स को आपको एक बार जरूर कवर कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड है। देखिए आपसे यहाँ पे 12 आवर की स्टडी दी गई है, तो इन्फेक्शन डिसीज में ये इन चारों में 5 में से एक जरूर आना है, 2 जरूर आना है, 2 आप ऑप्शनल रहेंगे, तो आपको जरूर कंप्लीट कर लेना है, आना 100% श्योर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में तो इन दोनों टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना है। ये एक तो हो गया यहाँ पे डिप्रेशन और एंजाइटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर इन दोनों में से आना है। 4 आवर की स्टडी दी गई है, 1 घंटे में दोनों टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। और एंजाइटी डिप्रेशन, कुछ लोग के साथ बहुत ही अच्छी परिस्थिति होने के बाद भी एंजाइटी डिप्रेशन हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो इससे दूर रहना है, बस अपने वर्क पे फोकस करना है। ऑप्थेल्मोलॉजी, आई डिसीज, ठीक है, ग्लूकोमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको कंप्लीट जरूर कर लेना है। बहुत ही अच्छे से मैंने फार्माकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, फार्माकोलॉजी पढ़ने जाओगे तो ये थेरेप्यूटिक अपने आप से तैयार हो जाएगा। बस आपको थोड़े थोड़े से पॉइंट्स जो एपिथियोलॉजी के हैं उन्हें ऐड करना रहेगा और सेम वही है। तो गाइस मैंने यहाँ पे आपको फार्माकोथेरेप्यूटिक अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैंने टॉपिक कवर करवाए हैं। सिलेबस पूरा नहीं बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाएं। अब हम लोग देखेंगे जो मैंने आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर बना रखा है ना, जो एग्जाम टाइम में देते थे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, इस वजह से मैंने आपको पहले से ही अलर्ट कर दे रही हूँ कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बैक वाला फेज नहीं देखना है। फर्स्ट ईयर अच्छे से क्लियर करके आए हो ना, तो अच्छे से सेकेंड ईयर को भी क्लियर कर लो, और एग्जिट एग्जाम आई होप होगा ही।
और आप सभी लोगों के जो भी डाउट रहने कमेंट। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हे एवरीबॉडी, तो हम लोग पहुंच गए अपने फार्माकोथेरेप्यूटिक डी फार्मा सेकेंड ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेड है। आप लोग के सीनियर्स जो हैं अभी 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया है वो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर से बहुत ही अच्छे से पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके गए थे। ये वही क्वेश्चन पेपर है जिनको मैंने उस समय एग्ज़ाम टाइम में पब्लिश किया था उन स्टूडेंट्स के लिए, आपके सीनियर्स के लिए। तो उनका रिस्पांस आपको उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक के वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के रिपीटेड है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे डिफाइन करना है एपिलेप्सी, जो डिसीज है एपिलेप्सी, इसमें क्या मैंने बताया था आपको, सेम वही टॉपिक है। इसमें डिफाइन करना है एटियोपैथोजेनिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट या कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे सेम वही डिस्क्राइब करना है, एटियोपैथोजेनिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट डिसीज यहाँ पे डायबिटीज मिलिटस, जिससे वो बोलते हैं ना डायबिटीज़ को शुगर बोलते हैं, शुगर की डिसीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है। तो यही वही टॉपिक है डायबिटीज़ में, वही सेम यहाँ पे लिखना है एडियोपैथोजेनिस। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड है, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, यहाँ पे भी रिपीटेड टॉपिक है तो इसको आपको ध्यान रखना है। राइट डाउन डेफिनेशन इटियोपैथोजेनिस मैनेजमेंट अस्थमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अस्थमा टॉपिक रिपीटेड टॉपिक है तो इसको जरूर आपको पढ़ के जाना। ठीक है। इसमें सेम वही टॉपिक इटियोपैथोजेनिस लिखना है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर पूछा जाएगा तो लिखना है, बस आपको इसके अलावा कोई भी हेडिंग नहीं लिखना रहेगा। पार्किंसोनिज्म डिसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया डिसीज जो है बीमारी वो इम्पॉर्टेंट है, ट्यूबरक्लोसिस डिसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइपरटेंशन, मलेरिया, वायरल इन्फेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवाया है, और यहाँ पे एनेक्साइटी डिप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ग्लूकोमा, HIV, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का यहाँ पे वो मतलब है कि जो हमारे फार्मेसी हॉस्पिटल या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें ये मेडिसिन ज़रूर ही ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये ज़रूर कंप्लीट करना है। अगर आप लास्ट टाइम वीडियो देख रहे हो एग्ज़ाम आने तक, बाद में भी देख रहे हो, तब भी सिर्फ ये जो मैंने इस क्वेश्चन पेपर में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए इनको कंप्लीट करके जाओगे तो एग्जाम में आराम से पास हो जाओगे। लेकिन भाई कवर तो करो, कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो समय का और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है और जो भी डाउट रहने कमेंट ना। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही फुल सपोर्ट करना है अपनी दीदी को। बाय बाय गाइस।